तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग आज अल्कोहल के रासायनिक गुण में। कल कुछ बातें पढ़े थे, याद करिए सभी लोग। कैसा आपने क्रिया कराया था, पूरा आपने क्रिया करके दिखाया था। आज कुछ बातें हम लोग पढ़ेंगे। कोल्बे अभिक्रिया आपकी किताब में दिया गया है, फिर नाइट्रीकरण दिया गया है, फिर हैलोजनीकरण दिया गया है। कुछ बातें होंगी। कल परसों तक ये पाठ हमारा समाप्त हो जाएगा। ये पाठ नंबर 10 हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 10वां दिन इस केमिस्ट्री का आज है। तो आज फिनाल की अभिक्रिया होगी, ठीक है। कल आपने बहुत कुछ पढ़ा था। फिनाल की अभिक्रिया के बारे में आप जिक्र करेंगे। सब पहला नंबर आपकी जो बात होगी उसका नाम होगा एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो सब लोग, एरोमेटिक का मतलब होता है, सब अच्छा लोग देखे होंगे, जब बेंजीन के साथ कोई भी यौगिक जुड़ा हो तो उसको एरोमेटिक यौगिक कहते हैं हम लोग। बेंजीन के साथ अगर Cl जुड़ गया हो तो आप उसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं। बेंजीन के साथ अगर आपका OH जुड़ गया है तो उसको फिनाल, और बेंजीन के साथ अगर Br जुड़ गया है तो उसको ब्रोमोबेंजीन कहते हैं। सिंपल सी बात है। बेंजीन होगा और बेंजीन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, आप उसको जो भी चीज़ जुड़े होते हैं उसको हम लोग उसका नाम लिख देते हैं। जैसे आज एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन होता है। अच्छा देखो, जब भी प्रतिस्थापन की बात होगा, इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब ये होता है ना कि कोई ना कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन रागी आके इसमें जुट जाएगा। जैसे NO2 आकर जुट सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन रागी है। जैसे Cl आकर जुट जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रागी है। या SO3H आकर जुट जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रागी है। आप फिनाल ले रहे हैं, जैसे नाइट्रीकरण पहले आपके किताब में लिखा गया होगा, फिनाल ले लिए। और फिर एरोमेटिक देखो लिखा गया ना, फिनाल पहले लिख दिया, फिनाल की अभिक्रिया। तो इसमें जितने भी बातें होंगी सब फिनाल की बात होगी। फिनाल का मतलब होता है कि बेंजीन के साथ OH जुड़ा होगा। सिंपल सी बात आपकी रहेगी। बेंजीन लेंगे, OH जोड़ देंगे, फिनाल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो फिनाल में पहला आपकी जो बात हो रही है उसका नाम है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया। यानी फिनाल तो ऑटोमेटिक सेम है, वो सही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उसी के साथ NO2 आके अटैक कर देगा। एक बार NO2 आके जुटेगा। अगर हैलोजनीकरण करते हैं तो हो सकता है Cl आके जुट जाए। सल्फरीकरण करते हैं तो SO3H आके जुट जाए। और हमेशा तीनों कंडीशन में, चाहे आप नाइट्रीकरण कराइए, चाहे आप हैलोजनीकरण कराइए, चाहे आप क्या कराइए, सल्फनीकरण कराइए, एक बार O पर जुटेगा और एक बार P पर जुटेगा। OMP का नाम आप सुने होंगे। या एक आर्थो पर जुटेगा, एक किस पर जुटेगा, पैरा पर, मेटा पर नहीं जुड़ता है। जरूर आप याद रखेंगे। नाइट्रीकरण कराएंगे तो फिनाल वही रहेगा, NO2 आकर के एक बार आर्थो पर जुड़ेगा और NO2 आकर के एक बार P यानी पैरा पर जुड़ जाता है। हैलोजनीकरण कराएंगे तो Cl, अगर Cl से क्रिया कराते हैं तो Cl एक बार आकर के आपके O से जुट जाएगा और सेकेंड वाला में Cl आकर के P से जुट जाएगा। इसी प्रकार से अगर सल्फनीकरण कराते हैं, जिसको आप सल्फनीकरण को अंग्रेजी में सल्फोनेशन कहते हैं, अगर आप इसकी क्रिया कराते हैं तो एक बार SO3H O से आकर जुड़ जाएगा और एक बार SO3H P से आकर जुड़ जाएगा। सिंपल से यही बात होगी। यानी जब भी बात आपकी होगी, चाहे इसकी बात करिए, चाहे आप पढ़ करके आ रहे हैं हाइड्रोजन वाला बात को, एल्किल हैलाइड वाला, उसमें भी जब भी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन रागी, रागी का मतलब प्रेम, तो कोई ना कोई आकर उसमें जुड़ जाता है। उसमें भी आपने पढ़ा था, क्लोरोबेंजीन लिए थे, क्लोरीन हैलोजनीकरण में भी क्लोरीन से आपने क्रिया कराया था, तो एक क्लोरीन आकर के वो से जुड़ गया था, एक क्लोरीन आकर के आप P से जुड़ दिए थे, जिसको आपने क्लोरीकरण किया था। नाइट्रीकरण वहाँ भी कराए थे, तो एक NO2 आकर के O से जुड़ा था, एक NO2 आकर के P से जुड़ा था। सल्फरेशन वहाँ भी कराए थे, एक SO3H O से जुड़ा था और एक SO3 आकर के H आकर के P से जुड़ा था। जब भी इलेक्ट्रॉन रागी की बात होगी तो क्रिया आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे कैसे वो आकर के जुड़ता है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि अल्कोहल के नाइट्रीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो पहले अल्कोहल के नाइट्रीकरण कहिए या फिनाल के नाइट्रीकरण कहिए, पहले हमारी बात जो होगी नाइट्रीकरण की ही बात होगी। उसके बाद से हम लोग हैलोजनीकरण की बात करेंगे। तो देखो, नाइट्रीकरण की जब बात होगी तो क्या होगा, देखो ध्यान से। पहला बात आपकी हो रही है नाइट्रीकरण की, ठीक है। नाइट्रीकरण हमारे पास क्या है, ये फिनाल है। क्या है हमारे पास, फिनाल। सब लोग याद हुआ कि नहीं, बेंजीन के साथ OH जोड़ दो तो फिनाल हो जाएगा, बेंजीन के साथ OH जोड़ दो क्या हो जाएगा, फिनाल हो जाएगा।
और आप क्रिया किससे कराने वाले हैं बाबू? नाइट्रिक अम्ल से। जब भी नाइट्रीकरण की बात करेगा नाइट्रिक अम्ल HNO3 इसका नाम होगा। ठीक है, चलो जब आप क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, मैंने आपको सीधा बताया। देखो ये फिनाल लिखा गया है, ब्लैक बोर्ड पर सब लोग समझो। फिनाल लिखा गया है, इसको आर्थो कहते हैं, इसको मेटा कहते हैं, इसको पैरा कहते हैं, सबको याद होगा। तो एक बार आकर के आर्थो से जुटेगा, एक बार आकर के पैरा पर। लेकिन मुख्य उत्पाद के रूप में ये जो जुड़ेगा ना, अभी आपको बता देते। देखो यहाँ बन गया आपके पास, यहाँ पर आपका OH रहा, ठीक है, यहाँ पर NO2 बन गया, प्लस एक बार आपके यहाँ पर रहेगा और क्या होगा, ये रहा, एक बार OH रहा, एक बार यहाँ पर NO2 आकर के जुट गया। ठीक है, तो इसका नाम अगर लिखा है आपकी किताब में, क्या लिखा है? देखो लिखा है O नाइट्रोफिनाल, O पर जुड़ा, इसलिए इसका साधारण नाम लिखा है O नाइट्रोफिनाल। ठीक है, और इस पर आपका ये P पर है ना, OMP का P नाइट्रोफिनाल, P नाइट्रोफिनाल। हाँ, अब एक चीज़ आपकी किताब में खुद लिखा है, खुद आप इसको पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा था रात में तो दिख रहा था कि इसको टेम्परेचर के लिए 298 केल्विन तापमान आपको चाहिए, लगभग 298 केल्विन टेम्परेचर पर एक क्रिया होती है। नाइट्रिक अम्ल टूट जाता है, NO2 आकर के एक बार O से एक बार P से आकर के जुड़ जाता है। कुछ और बातें मैंने देख रहा था उसमें, सुनो लिखा भी गया है कि आर्थो और पैरा समयुक्त वाष्पित आवासों द्वारा पृथक किया जा सकता है। अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण आर्थो नाइट्रोफिनाल भाप बन करके उड़ जाता है। बस समझ रहे हैं? यानी मेरे कहने का मतलब क्या है ना कि आप हाइड्रोजन बंद पढ़े थे, दो पढ़े थे, एक अंतर वाला पढ़े थे, एक अंतरा वाला पढ़े थे। ठीक है ना, जब एक ही यौगिक के बीच में बनता है तो उसको अंतर कहते हैं, अलग अलग बनता है तो अंतरा कहते हैं उसको। खैर बस दो आप इतना जानिएगा कि दोनों जो बनते हैं, कोई आपसे पूछ दिया कि आखिर बताओ ये जो होता है O नाइट्रोफिनाल जो होता है, इसको हम लोग मुख्य उत्पाद क्यों नहीं मानते? क्योंकि जब इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, दोनों को एक पास रख करके जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये वाष्प बन के उड़ जाता है, ये नहीं बनता, ये वाष्प बन के नहीं उड़ता है, इसलिए इसको मुख्य उत्पाद के रूप में हम लोग मानते हैं। क्योंकि P वाला जो होता है नहीं उड़ता है, मुख्य उत्पाद के रूप में इसको हम लोग मान लेते हैं। और ये जो होता है अल्प मात्रा में बनता है, क्योंकि ये उड़ जाता है, जब इसको गर्म करते हैं तो उत्पाद बन के क्या होता है, उड़ जाता है। तो ये रहा आपका अल्कोहल का नाइट्रीकरण। समझ में आया? बताओ सब लोग। आपने कहा कि नाइट्रिक अम्ल, जब भी नाइट्रीकरण की बात करेगा नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराना है, HNO3 से। तो एक बार आप NO2 P से जोड़ेंगे जो बाद में जोड़ा गया है, और एक बार NO2 आप O से जोड़ेंगे, इसको हम लोग कहेंगे O नाइट्रोफिनाल, ये अल्प मात्रा में बनता है, उसको हम लोग कहेंगे P नाइट्रोफिनाल। वो आपके अधिक मात्रा में बनता है, जिनको गर्म करते हैं तो पहले वाष्प बन के उड़ जाता है, वो नहीं उड़ता है, इस तरीके से बना रहता है, तो वही मुख्य उत्पाद के रूप में होता है। ठीक है, चलो नोट हो गया सबका, चलो लिख लिए। ये होता है नाइट्रीकरण, देख लो। देखो यहाँ पर दिखाया भी गया होगा कि एक ही अणु के बीच में बंध बन गया, देख रहे हो? पास वाला ये जो है, ये वाला जाके इसके साथ एड हो गया, O जाकर इसके साथ H के साथ टूट जाता है, तो इसलिए इसको गर्म करते हैं ना तो जल्दी से टूट जाता है, वाष्प बन जाता है। वो नहीं बन पाएगा क्योंकि बहुत दूर है, वो उससे नहीं मिल पाएगा। तो देखो अलग अलग इसको बना के दिखाया गया है, अलग अलग। देखो यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर, अलग अलग इसको, दो अलग अलग यौगिक के बीच में, इसीलिए इसको हम लोग अंतराणविक हाइड्रोजन बंद करते हैं। तो इसके अंदर जो अंतराणविक हाइड्रोजन बंद होता है थोड़ा सा मजबूत होता है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं बता दूं आपको पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, इसी से बनेगा। ठीक है, इसी से बनेगा, लेकिन अंतर इतना है कि इसमें हम लोग यहाँ बताएं, थोड़ा सा तनु लिख लेना, तनु नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं। तनु का मतलब क्या हुआ, पानी अधिक रहेगा, इसकी क्रियाशीलता कम रहती है, धीरे धीरे क्रिया करता है। तो जब तनु HNO3 लेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, कौन कौन? O नाइट्रोफिनाल। O नाइट्रो क्यों लिख रहे हैं बाबू? अगर आप इसको चाहते हो तो यहाँ से काउंटिंग करके 1 2 नाइट्रोफिनाल भी आप लिख सकते हैं। इसको अगर काउंटिंग करके लिखते हैं तो एक से OH से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो 4 यानी 4 नाइट्रोफिनाल भी आप लिख सकते हैं। लेकिन साधारण नाम के रूप में लिखा गया है कि O पर जुड़ा है, इसलिए आर्थो नाइट्रोफिनाल। हमेशा OH को छोड़ करके तब OMP गिनता है। जब आप साधारण नाम OMP गिनेंगे तो OH को छोड़कर, लेकिन डायरेक्टली अगर गिनना होगा तो OH को एक मान करके तब आप गिन सकते हैं। दो तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं, 2 नाइट्रोफिनाल भी हो सकता है, उसका 4 नाइट्रोफिनाल भी हो सकता है। मुख्य उत्पाद होता है क्योंकि उसमें अंतरा हाइड्रोजन बन पाए जाते हैं। देखिए अलग अलग जुड़ा है, देखिए 2 यौगिक आपके किताब में बनाया गया है, इसीलिए वाष्प जल्दी से नहीं बन के उड़ पाता है। ये सब कमजोर बल होता है, तुरंत टूट जाता है, क्योंकि O और H के बीच में आपको याद होगा कि हाइड्रोजन बंधुओं मैंने पढ़ाया था, फोन से बताया गया था कि FO माने फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसकी विद्युत उत्पादकता सबसे अधिक होती है, इसलिए हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। ठीक है,
हाइड्रोजन बंध के बारे में जब भी कोई पूछेगा चीज़ को बताते हैं। लिख लिए सब लोग? चलो आप तक लिख लो। देखो एक तनु लिए थे आप, HNO3, ठीक है ना। यही सब क्रियाएं रहेंगी। थोड़ा सा एक हेडिंग सभी लोग बना लेंगे, पिक्रिक अम्ल का निर्माण। किताब में दिया है ना, नीचे एक रिएक्शन लिखा है, पिक्रिक अम्ल का निर्माण। पिक्रिक अम्ल का निर्माण। देखो सब लोग देखो ध्यान से। हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिनाल ले लिए, ठीक है। फिनाल का सूत्र सबको याद है ना, बस बेंजीन बना के जोड़ देना। लेकिन यहाँ पर आप लेंगे सांद्र HNO3, सांद्र HNO3। रिएक्शन कराओ यहाँ पर सब लोग। तो देखो बाबू सब लोग, यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2 एक रहेगा, एक यहाँ पर NO2 रहेगा और एक यहाँ पर NO2 रहेगा। बात समझो। बताओ इसका अगर नाम लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं आप? सोच के बताइए मुझे, क्या नाम लिख सकते हैं हम आपको? क्या नाम लिख सकते हैं सोचो। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। तब क्या लिख देंगे? फिनाल, ट्राई नाइट्रो फिनाल। इसी को हम लोग कहते हैं पिक्रिक अम्ल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल। देख लो ये क्या होता है, हम आपको बता देते हैं। जो पिक्रिक अम्ल होता है, पिक्रिक अम्ल, इसका प्रयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है, कभी मत भूलिएगा। अभी आपको क्वेश्चन भी आएगा इसमें, पिक्रिक अम्ल सबका समझते हैं, उसका आप कैसे निर्माण करेंगे। सांद्र लेते हैं, सांद्र HNO3 लेंगे। सांद्र HNO3 का मतलब होता है कि इसकी कैपेसिटी अधिक होगी। तनु वाला का कम कैपेसिटी होता है, लेकिन सांद्र वाला बहुत खतरनाक होता है। इसलिए सांद्र के रूप में HNO3 लेकर के जब आप क्रिया कराते हैं तो पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है, और इसका प्रयोग हम लोग विस्फोटक पदार्थ के रूप में कर सकते हैं। ट्राइनाइट्रोफिनाल इसका नाम होगा, देख रहे हैं जैसे। सब लोग लिख लिए क्या? सब लोग लिख लिए? चलिए अब हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। ब्रोमीन इससे बहुत ज़्यादा क्रिया करता है फिनाल से। ब्रोमीन क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्रिया करता है, अलग अलग तरीके से क्रिया करता है। बाकी कोई क्रिया नहीं करते, कोई भी नहीं करता, लेकिन ब्रोमीन इससे बहुत ज़्यादा क्रिया करता है। प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके देखा है कि जो ब्रोमीन होता है बहुत ज़्यादा इससे क्या करता है? क्रिया करता है। तो हैलोजनन एक हेडिंग बना लीजिए सब लोग। हैलोजनन, हैलोजनन मिटा दीजिए सब लिख लिए हो। चलो आ जाओ। तो जितने रिएक्शन आप लिख रहे हैं एक बार प्रैक्टिस जरूर करते चलेंगे अपने मन से, कि आने वाला टाइम में जब भी आपसे पूछा जाए तो बताने का तुरंत प्रयास करेंगे। तो हैलोजनन हेडिंग बना लीजिए सब लोग। इसके बारे में कोई आपसे पूछता है तो क्या जवाब देंगे? हैलोजनन। अच्छा याद है हैलोजनन में क्या करते हैं ना? हैलोजन से क्रिया कराते हैं। सिंबल से बात रहेगी, किससे क्रिया कराएंगे? तो देखो इसमें 2 कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन होता है कि जब फिनाल की क्रिया, पहला लिखना है, जब फिनाल की क्रिया ब्रोमीन साथ कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 का मतलब होता है, C का मतलब होता है कार्बन, 2 का मतलब डाई, S का मतलब सल्फाइड के साथ 273 केल्विन ताप पर कराई जाती है। चलो करा दो। फिनाल ले लो, तो याद भी हो गया फिनाल है, OH मिला लो। इसमें क्या लिए? कार्बन डाइसल्फाइड लिए, CH2 तथा Br2 लिए, और नीचे आपने
273 केल्विन ताप मिला दिया तो बन जाएगा। जिन्हें बना रहे थे वो OH यहाँ पर आएगा। दूसरा ब्रोमीन यहाँ पर भी लिख लीजिए, बस एक ब्रोमीन आपका OH यहाँ पर लिख करके यहाँ भी लिख लीजिए। ठीक है, नाम तो सब लोग लिख सकते हैं। पहला का नाम क्या होगा बताओ, पहला का नाम बताओ सब लोग। चलिए 1 ब्रोमोफिनाल कभी नहीं कहोगे, या तो ओ ब्रोमोफिनाल कहो, अनिता का लिखना होगा तो 1 2 करके लिखना है। चलो क्या लिखे 1, चले भाई लिख लो 1 ब्रोमोफिनाल, जो आपकी इच्छा हो, गलत नहीं होगा। इसका क्या नाम होगा, P ब्रोमोफिनाल, P ब्रोमोफिनाल, सबको याद होगा जल्दी से। जब भी आपसे कोई पूछेगा तो इसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि जब भी फिनाल की क्रिया Br2 के साथ CH2 के साथ और 273 केल्विन ताप पर कराई जाती है तो इस तरीके से आपका देखिए वो ब्रोमोफिनाल होता है। और एक ये भी आपके अल्प मात्रा में बनता है, ये भी आप लिख सकते हैं किसमें बनता है, ये अल्प मात्रा में बनता है। आप हमेशा याद रखेंगे हैलोजन में यही होता है, उसमें भी आप O और P पर जोड़े थे, मुख्य उत्पाद होता है। फिर यही वाष्प बन के उड़ जाए, ये नहीं उड़ेगा तो ये बच जाता आपका। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो क्या सब लोग लिख लिए, वो ब्रोमोफिनाल P ब्रोमोफिनाल, 2 तरीके से यौगिक बनते हैं। यहाँ पर कोई यौगिक कभी नहीं जुड़ता है, एक O पर जुड़ता है, एक P पर जुड़ता है। इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। मिटा दे सब। अब अगला बना लो हेडिंग, जब फिनाल की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है। जब फिनाल की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है। ठीक है, फिनाल ले लो, फिर Br2 ले लो, करा दो क्रिया इसकी, तो वही बनेगा। ब्रोमीन जल है ये ध्यान रखना, OH सही रखेंगे। एक Br यहाँ पर, एक Br यहाँ पर, एक Br यहाँ पर। इसका नाम सब लोग बता सकते हैं ना। 1 यहाँ पर, हमेशा OH से ही 1 लिखते हैं, लगता है आपको बता रहे हैं। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो 2, 4, 6 डैश कर देना। ट्राई ब्रोमोफिनाल, ट्राई ब्रोमोफिनाल, सब लोग लिख लीजिए। इसको बना भी लेंगे, मुँह जबानी आप सभी लोग। सब लिख लिए। क्या हुआ है, क्या कह रहे हैं, इसका ना संतुलित करने की क्या जरूरत है, कर लो ला। तेरे Br लिख लो, बात खत्म। 3 को जुटा दो, 3 को H निकल जाएगा और क्या, 3 दूना 6 हो रहा है, तो 3H Br लिख लो, हो जाएगा आपका। लेकिन लिखा नहीं जाता है, ध्यान रखना चीज़ को, समझ रहे बात। हाँ ठीक है। अब वो लड़का कहाँ है तो उसको बताने के लिए समझा दिए कि हाँ 3H Br, जहाँ जहाँ Br जुटेगा तहाँ तहाँ से H निकलेगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग बना ली कुलबे अभिक्रिया। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन आपको ट्रिक कराऊंगा तो उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि एक्सरसाइज में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही पढ़ा भी जाता है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित अगर एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया तो पूरा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे इसके साथ ही। चलिए आगे आप क्या है, मैं दिक्कत जाने सब लोग, आप कुलबे अभिक्रिया पर आ जाइए सब लोग। कुलबे अभिक्रिया, कुलबे अभिक्रिया। देखो सब बच्चा लोग, कुलबे का मतलब होता है कि इसकी क्रिया, हालांकि इसमें दिया नहीं है लेकिन इसकी क्रिया कुलबे में जब भी बात करेगा तो आप फिनाल ले लेंगे, इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें उपस्थित रहेगा बाद में, तीनों आप चाहे तो एक ही बार मिला करके करा सकते हैं। माने जब भी कुलबे कहेगा तो इसकी क्रिया कुलबे, तो आप एक बार, कुलबे का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे फिनाल के साथ, क से कुलबे, क से कार्बन डाइऑक्साइड, और कुलबे अभिक्रिया है तो उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लेकर के आप क्रिया कराएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जरूर लेंगे क्योंकि फिनाल में OH आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH आता है, तो एक बार बनाएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और H धारण की उपस्थिति में कराएंगे तो सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है, जिसका नाम आप चाहें तो 2 हाइड्रोक्सो बेंजोइक अम्ल लिख सकते हैं। ऐसे अम्ल सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। सब लोग याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ। हमने आपको ये कहा कि आपको क्या करना चाहिए कि आप सबसे पहले जब भी कुलबे अभिक्रिया की बात करेगा, कुलबे तो इसमें जरूर आप फिनाल लेंगे, फिनाल। इसमें लो आ रहा है ना, कुलबे में लो आ रहा है तो फिनाल में भी लो आएगा, और कुलबे है तो इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। पहले तो काम करिए OH बात और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दीजिए, ठीक है। फायदा क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। देखो ये वाला, यहाँ से जो मैं आपको ट्रिक करके दिखा रहा हूँ ये बाहर निकल जाएगा। कौन बाहर निकल जाएगा, OH2। तो क्या बनेगा, देखो बनेगा आपके पास ये बेंजीन है, O है, Na आपका है, नाम क्या होगा बाबू, सोडियम फिनॉक्साइड लिख देते हैं यहाँ पर। Na को सोडियम कहते हैं, और भाई ऑक्साइड का है ना, ईथर का है तो सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर आप लिखेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। अभी आपको बनाना, अभी तो क्रिया संपन्न हुआ नहीं, और ये अस्थायी होता है, ये कभी नहीं बनता है, ये किसी न किसी से क्रिया करेगा। तो क्रिया करा दो कार्बन डाइऑक्साइड और H धारण की उपस्थिति में, तो क्या होगा देखो, जब आप क्रिया कराएंगे तो ये तो बन गया आपके पास, बेंजीन है, ऊपर आपके O है, एक H ये जा रहा है, ठीक है ना, तो ये बना लेगा OH, ठीक है, OH बन जाएगा। फिर यहाँ पे ये जा रहा है COO जुड़ेगा, लेकिन जहाँ ये जुड़ेगा वहाँ से H निकलेगा। ये जहाँ जुड़ेगा, जहाँ जहाँ जुड़ता तहाँ तो जो H निकलेगा इसके साथ आपके पास आ जाएगा। और इसका नाम अगर लिखना होगा तो यहाँ से काउंटिंग करिए, यहाँ से काउंटिंग करिए 1 और यहाँ लिखिए 2। अच्छा 2 को अगर OH है तो इसको हमेशा हाइड्रोक्सी लिखते हैं, तो अगर यहाँ से काउंटिंग करते थे 2, अगर यहाँ से काउंटिंग करते थे 1 यहाँ पर आता तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब तब भाई जानते हुए होंगे बेंजोइक अम्ल है ना, बेंजीन के साथ COO जुड़ा है तो वही एसिड ही लिखा जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं बेंजोइक। सब लोग याद करो, बेंजोइक अम्ल लिख सकते हैं। और मैंने कल नहीं या कल या परसों आपको बताया जिसको हम लोग सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं, याद करो, सैलिसिलिक अम्ल भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बालक लोग, सब लोग याद करो। कुलबे अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें रहेगा और इसमें आपके NaOH भी रहेगा। जब फिनाल OH के साथ जुड़ा होगा तो इस तरीके से आपका ये निर्माण हो जाता है। तो कुलबे अभिक्रिया के रिएक्शन आप लिख लेंगे जरूर कि इसकी क्रिया माने, आप इसमें देख रहे हैं लिखने की जरूरत है, केवल रिएक्शन लिख देंगे, नाम इसको जरूर लिख देंगे, इसका नाम है फिनाल। इसका नाम क्या है, फिनाल। ये तो जानते होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और आपको एकदम ट्रिक करके दिखाया गया कि OH है और एक H, 2 H हो जा रहे हैं तो H2O बाहर निकल जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती, छोड़ देते हैं हम लोग। O के साथ Na जुड़ जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड हो जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उस तरीके से एक यौगिक का निर्माण हो जाता है जिसका नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। तो आपको जब भी बात करेगा कुलबे से सोडियम से क्रिया कराएंगे और सैलिसिलिक अम्ल आपका बनना चाहिए, बन गया।
ठीक है, सब लिख लीजिए, बना लिया, सबका बन गया। अब अगला हेडिंग बनाइए, राइमर टीमर अभिक्रिया। राइमर टीमर अभिक्रिया। राइमर टीमर अभिक्रिया। ये पार्ट खत्म करो तो एक दिन आपको पूरा रिवीजन कराया जाएगा, तो ट्रिक के साथ उस समय बताया जाएगा सभी कौन से ट्रिक आप इसमें यूज करेंगे। हालांकि ट्रिक बहुत दिखाया गया था। किसी के पास कॉपी है का पुराना वाला कोई रखा है किसी? हाँ, इस पर लिखा गया होगा, सही कह रही है लड़की, तो वैसे वो सब लिखाया गया था। कॉपी नहीं है उसका, हुआ कंप्यूटर उसका। अच्छा ठीक है, चलो पहले लिख लो, राइमर टीमर अभिक्रिया। कॉपी कर लेकर आना, ठीक है, रखे हो ना पुराना वाला कॉपी सब, वाह, कर लेकर आना। राइमर टीमर अभिक्रिया। देखो, हेलो, राइमर टीमर अभिक्रिया में आपसे कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, तो सुनिए। सबसे पहले क्या होगा ना, जो फिनाल होगा उसकी क्रिया आप कराएंगे CHCl3, जिसको आप क्लोरोमीथेन कहते हैं, प्लस NOH रहेगा। तो जब क्रिया कराएंगे तो देखो मध्यवर्ती एक यौगिक बनेगा। मैं बता रहा हूँ रिएक्शन लिख करके कि राइमर टीमर में कहा था आपके पास फिनाल है, ठीक है, OH है, और इसकी क्रिया आप करा रहे हैं CHCl3 प्लस NaOH की उपस्थिति में। तो क्या होगा बालक, यहाँ से फिर एक बार, यहाँ से फिर एक बार, जो देख रहे हो ये वाला हिस्सा, यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा, OH2 बाहर निकल गया, तो क्या जुड़ जाएगा, देखो यहाँ पर ध्यान से क्या बनेगा, ये फिनाल आपका वैसे ही रखेंगे, और यहाँ पर O आ रहा है, O माइनस में होगा, और एक Na जा रहा है, तो Na आपके प्लस में हो जाएगा, और बाकी जो है CH3Cl3 आपका ऐसा ही ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो आपको बता देते हैं और क्या क्या बनेगा। जैसे Na है, एक Na बचा है, और यहाँ से क्या निकल कर आया, यहाँ से Na जा रहा है ना, तो Na एक बचा है, और ये जाकर पूरा ऐड हो गया है, तो एक Na यहाँ पर ऐड हो गया, OH बाहर निकल गया, जल बाहर निकल गया, CH2 आपका जुड़ गया, सब आपके उपस्थित है, जल बस बाहर निकला गया, जल को आप नहीं दिखाएंगे। फिर इसकी क्रिया आपको देखो एक बार फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ही कराएंगे। तो यहाँ से जब क्रिया कराएंगे, नीचे लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो क्रिया कराएंगे तो ऊपर वाला जैसे है ये ONA वैसे ही रखेंगे आप, ठीक है। यहाँ से जो आपका होगा, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से जो आपका Cl3 देख रहे हैं ये हट जाएगा, तो बनेगा CHO। देखो अब देखो वो यहाँ से आ गया यहाँ पर, ठीक है, एक H बचा, एक Na बचा, तो एक NaCl लेकर अलग चला जाएगा, फिर आपका HCl लेकर अलग चला जाएगा, फिर इसकी क्रिया आप जल से करा दीजिए। ये देखो जो बनेगा अंतिम में एल्डिहाइड ही बनेगा। क्या बनने वाला है अंतिम में? एल्डिहाइड। H धनायन की उपस्थिति में क्रिया करा दीजिए, फायदा होगा। H धनायन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ये ले करके इसको हटा देगा, ठीक है, इसके जगह पर स्वयं में चला जाएगा, माइनस और प्लस है ना, ये प्लस है, प्लस वाला हटेगा, इसके जगह पर चला जाएगा, और इस तरीके से ये आपका बनेगा का OH चला गया तो माइनस और प्लस H आप बॉन्ड बना लेंगे, चिन्ह हट जाता है, और फिर आपका CHO, इसका नाम होगा देखो सैलिसिलडिहाइड। अच्छा एल्डिहाइड का है कि नहीं बताओ, सब बताओ, एल्डिहाइड का है कि नहीं है, राम है सर, तो सैलिसिलडिहाइड देखो। अच्छा एक और इसका नाम लिख सकते हो, बताओ कोई, सैलिसिलडिहाइड, क्या इसका नाम एक और हो सकता है क्या? यहाँ पर काउंटिंग करो, एक तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 और 2, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 हाइड्रॉक्सी बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड, यह भी आप लिख सकते हैं। तो लिख लो इसको सब लोग, राइमर टीमर अभिक्रिया सबको याद होना चाहिए। कल इसके ट्रिक के साथ बताएंगे कि आप सबको याद हो जाएगा, समझ रहे हो?
गया सब लिख लिए? अब आए सर दिखा करो, जल्दी से लिखो। अब लिख लो फिनाल की क्रिया यस दरज के साथ। फिनाल की क्रिया यस दरज के साथ। अच्छा, जितने रिएक्शन लिख रहे हैं ना सब आपको याद होना चाहिए, समझ रहे हो? बता दे इसको। तुम लोग बहुत फास्ट लिखते हो, लेकिन आज क्या हो गया तुम लोग को? बहुत लिख रहे हो। ठंडी कैसे लग सकता है जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको? ठंडी उसको लगता है जो पढ़ने वाला नहीं होता। जो स्टूडेंट है वो ठंडा से डर जाएगा, तो आप अपने ज़िंदगी के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? 6 महीने पढ़ेंगे तो 6 महीने ठंडा रहेगा तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर अगले साल फिर 6 महीना छोड़ देंगे, फिर अगले साल जब तक जिएंगे तब तक। सोसाइटी लगता है कि ठंडा आपकी आंखों में लग रहा है, चश्मा चढ़ गया, तो इसी तरीके से हम लोग को भी सेफ कर लीजिए कि वहाँ भी ठंडा ना पहुँचे। लेकिन मैं फिनाल की क्रिया, फिनाल की क्रिया का ट्रिक के साथ इसको हम लोग सीखेंगे, यस दराज के साथ। अच्छा, तो कोई में जो होता ना तो यस दराज का मतलब होता है जिंक। यस दराज का मतलब होता है जिंक। जब जा रहा है तो जिंक ही कहेंगे। यस दराज या यस दलेपन भी जब भी बात करता है, यस दला की मतलब होता है जिंक। जिंक के साथ आप क्रिया कराएंगे। देखो मिटाए का सब। चलिए देखो, एक चीज़ बताते हैं कि जब हम लोग फिनाल को, सुनो पहले ध्यान से, जब अगर हम लोग फिनाल ले लें, क्या ले लें? फिनाल। फिनाल का सूत्र सबको याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ऐसे क्रिया आप जिंक के साथ करके गर्म करें तो देखो बेंजीन बनता है। क्या बनेगा आपके पास? बेंजीन बनेगा इस तरीके से, प्लस जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ओके, खत्म हुआ कहानी। अच्छा सोचो कि यच कहाँ गया, सोच के बताओ मुझे, यच कहाँ गया? सब लोग बताओ। आशीष बता रहा है कि यहाँ से यच, अगर यच है तो यच कहाँ गया? हाँ, राजकुमार सोच के बताएगा। ऊर्जा के रूप में बाहर निकलेगा। और आप, आपका बात सही है, ये जो कह रहे हैं लगा सही है। देखो गलत है तभी मैं पूछ रहा हूँ, ये तो बात निश्चित है। अगर सही होता तो मैं कह दिया होता चलो सही है। चलिए मैं बता रहा हूँ इसके आंसर में। और कोई बताएगा? आकाश बाबू, यच कहाँ गया इसका? मान लो वो के साथ तो जिंक जुट गया, यच कहाँ गया? चलिए तो इसका आंसर ये होगा कि सर जब आपने जोड़ा था तो यहाँ पर एक एच की कमी थी, वही एच इसके साथ आके ऐड हो गया जब यहाँ पर एच हटेगा तो। आप बात समझे? नहीं समझे? आपको समझाने देखिए। अगर आप इसका सूत्र लिखेंगे तो C6H5OH लिखेंगे, ये तो लिखेंगे। अब जब इसको बेंजीन के रूप में बदले तो इसका सूत्र क्या लिखेंगे? C6H6 प्लस ZnO। देखो एक यहाँ पर एच जो कम था आके इसमें ऐड हो गया, यही होता है। उड़ा नहीं है, गैस बन गया, ठीक है, ऊर्जा बन गया, इसी के साथ ऐड हो गया। जब भी जुड़ेगा तो एक एच कम रहता है। ओके, समझे कि नहीं समझे? बताओ। अब नहीं कहोगे कि गैस उड़ गया, न करना। और लास्ट लिख लो फिनाल का ऑक्सीकरण। है मत लिखना, इसको समझाने के लिए लिखा है। फिनाल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनाल। चलो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा? सब लोग सोच के बताओ सर, सब लोग सोच के बताओ क्या होगा? क्या होगा? हाइड्रोजन कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके पास फिनाल है, देखो क्या है? फिनाल है। इसमें क्या मिलाओगे बाबू? सोडियम डाई क्रोमेट, इसका नाम होगा Na2Cl2 सोडियम डाई क्रोमेट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अच्छा कोई कह दे इसके जगह पर आप चाहें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट भी लिख सकते हैं, या करके K2Cr2O7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें एक ही होती है। आज नीचे वहाँ सल्फ्यूरिक में मिला देंगे। अच्छा इसलिए में मिलाएंगे ना, नहीं मिलाएंगे तभी, लेकिन एक भी मिलाएंगे तो काम हो सकता है आपका। बन गया, क्या हो गया? बन गया, क्या हो गया? बन गया। सब लोग इसका नाम बता दो, मैं मान जाऊँगा। इसका नाम होता है बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन आप पढ़ के देख लीजिए, सब आपका लिखा गया बेंजोक्विनोन, इसको कहते हैं। इसका नाम डबल ईथर इसमें जुड़ा है, देख ही रहे हैं आप। इसमें सब दोनों ओर देख रहे हैं कि डबल आपके जा करके, हालांकि इसको डाई कीटोन बनाता है,
क्या बनाता है? अच्छा डाइक्यूटोन क्यों कह रहे हैं बताओ, सोच के बताओ सब बच्चा लोग, हम इसको डाइक्यूटोन क्यों कह रहे हैं? इसको इसको जो लिखा गया, हाँ कार्बन के साथ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन होता है ना, सबके साथ कार्बन होता है, सब लोग जानते होंगे, इसलिए इसको कीटोन कहा जा रहा है, CO है। डाइक्यूटोन बताता है, लेकिन इसका नाम होगा बेंजो, का नाम होगा बाबू? बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। अच्छा आपने क्या पढ़ा ऑक्सीकरण? तो ऑक्सीकरण में देखिए आपके पास H कम हो गया, एक देखिए रहे, और 2 ऑक्सीजन बढ़ गया, तो आपका हो चुका है ये ऑक्सीकरण है। ये आपका अल्कोहल का रासायनिक गुण समाप्त होता है। कल मैं आपको मेथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ाऊंगा, एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ाऊंगा, और परसों आपके पाठ संपन्न हो जाएगा। ठीक है, ओके। आज हमने जो पढ़ा इस पर क्वेश्चन आप लगा के लेकर आएंगे। हो गया? तो पहला प्रश्न क्या 359 सब लोग निकालो कुछ क्वेश्चन, आज आप सॉल्व कर लेंगे। 359 मिटा दे इसको।